नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक एडवांस लेवल की वीडियो है गूगल शीट पर, जहां पर हम इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस को। और बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको इस गूगल शीट के एडवांस कोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये पूरा का पूरा एडवांस कोर्स, जो कि आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है इस यूट्यूब पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो कंटिन्यू मिल सके इस एडवांस कोर्स की। तो इससे पहले हमने एक बेसिक कोर्स की फुल डिटेल्ड वीडियो 3 घंटे की वीडियो है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उसको पहले कंटिन्यू करिए, उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। अब आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, ये पहला वीडियो है हमारे इस कोर्स का। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले बेसिकली क्या क्या करना है इस एडवांस कोर्स को जानने के लिए। सबसे पहले आपको आपके बिजनेस की नीड क्या क्या हैं, आपके बिजनेस में आपको किस किस की नीड है। मान लीजिए आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, ग्रोसरी हो सकता है, मेडिकल का हो सकता है, कोई सा भी बिजनेस हो सकता है। आपका फैशन क्लॉथिंग में, किसी में भी बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस हो, आप इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग को भी इजीली मैनेज कर सकते हो। सब कुछ आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको सबसे पहले एक पेन और कॉफ़ी लेना है। उस पेन और कॉफ़ी के अंदर आपको सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट बना लेनी है कि आपको उसमें क्या क्या नीड होती है। सबसे पहले देखिए, जो 3 और 4 बेसिक नीड है वो सबको ही पता होती है कि सेल, परचेज और एक्सपेंस। ये तो सब कुछ हर बिजनेस में होता है, पर किसी भी बिजनेस का, हर बिजनेस का एक अलग अलग मॉडल होता है, उसमें अलग अलग तरह के नीड्स होती है। वो आप एक बार लिख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर जो पेज हमको बनाने हैं वो पेज हम इजीली क्रिएट कर सकें। देखिए, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये पेज बनाए। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे पेज यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल्स जो मेरा आता है वो रॉ मटेरियल यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है। उसके बाद किसी को हमने मान लीजिए इनका गरम मसाले का बिजनेस है या फिर मसाले का काम है, इन्होंने किसी को सैंपल दिया है, तो वो सैंपल भी यहाँ पर ऐड होगा। फिर उसके बाद डेली अपडेट में हमने क्या लिया है, डेली अपडेट में यहाँ पर आपको मान लीजिए कोई भी आपको क्वेरी आई या फिर कोई सेल आया तो आपने, या फिर कोई एक्सपेंस हुआ, तो हमने वहाँ पर डेली अपडेट में उस सारे को एक बार ऐड कर दिया अपने मोबाइल के माध्यम से। हमको एक एक यहाँ पर, ये नहीं है कि किसी भी सीट पे जाके हमको एक एक एंट्री नहीं करनी है। हमें सिर्फ अपनी एक एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी, उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमें ये सब काम करना है, और बहुत ही ईजी भी है। आप अच्छे से एक एक कंसेप्ट को समझिएगा। यहाँ पर आपको एक पार्टी, जो भी आपकी पार्टी है उसकी लिस्ट बना लेनी है कि कितनी आपके पास कितनी पार्टीज़ हैं, उन सब की एक बार लिस्ट बना लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने आपके पास कोई ऑर्डर आया है, किसी ने आपको फ़ोन करके बोलना है कि भैया ये मेरे को ऑर्डर आप भेज देना, उसका भी हमने को लिस्ट बनानी है, तो प्री ऑर्डर में हमने इसको ऐड कर दिया। बैंक डिटेल में सारी बैंक की डिटेल है, आपके पास कितने अकाउंट हैं बैंक के, उनका क्रेडिट और डेबिट सारा इसमें आ जाएगा। केस बुक, किसी का पेमेंट आया हो। इन्वेंट्री में आपको क्या करना है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए इनका गरम मसाले का बिजनेस है, अभी इन्होंने कोई रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, उसके बाद रॉ मटेरियल इकट्ठा करके कोई पैकेट जो बनता है मसाले का, वो पैकेट जो तैयार हुआ है वो कितने पैकेट यहाँ पर तैयार हुए हैं, वो सारा यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो कि इन्होंने किस तरह से इसको मैनेज कर रखा है, ठीक है। उसके बाद कोई वर्कर है, आपने उसको काम किया है, करने के लिए बोला है, तो उसका जो काम की जो डिटेल है वो सारी आप यहाँ पर बना सकते हो। परचेज रिटर्न हो गया आपका, आपने किसी से माल मंगवाया, माल अच्छा नहीं आया, आपने उसको रिटर्न किया, वो भी यहाँ पर मैनेज करना है। परचेज हो गया, एक्सपेंस हो गया, सारा एक्सपेंस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। रिटर्न एंड रिप्लेस ये सेल से रिलेटेड है, क्योंकि सेल में आप रिटर्न भी हो सकता है और कोई माल आप रिप्लेस भी कर सकते हो, दोनों आप यहाँ पर कर सकते हो। परचेज में भी आप करते हो, दोनों में ये कंडीशन लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर मेन हो गया डैशबोर्ड। जो डैशबोर्ड है वो देखिए कितना यहाँ पर
ज़बरदस्त डैशबोर्ड हमने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पर एक एक चीज़ का कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर है। आपके पास कितना इन्वेस्टेड फंड आपने किया है, कितना अमाउंट आपने लगा दिया अब तक, कितना आपके बैंक में है, कितना कैश है, अवेलेबल फंड आपके पास कितना है अब तक, टोटल कितना आपने सैंपल जो दिया था वो कितना दे दिया, टोटल सेल कितने की होगी, परचेज कितना हो गया, एक्सपेंस कितना हो गया, आज की सेल कितनी है, ये सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। टी मसाला इन्होंने दिया है तो टी मसाले में इन्होंने कितनी सेल की है, कितनी क्वांटिटी इन्होंने सेल कर दी, कितने ग्राम में इन्होंने कौन सी क्वांटिटी सेल करी है, 30 ग्राम में इन्होंने कौन सी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी सेल करी है, ये सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपके स्टॉक में कितना माल पड़ा है, जो पैक्ड माल है वो कितना पड़ा है, सारा सब कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ये आपका परचेज हो गया। परचेज में आप देखिए यहाँ पर आप डे बाय डे जो डेट किस तारीख को आपने कितना माल लिया है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कौन से मंथ में आपने कितना माल लिया, टोटल एक मंथ की कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कौन सा प्रोडक्ट आपने कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद किस पार्टी से आपने कितना माल लिया है वो भी आपको इस डैशबोर्ड के माध्यम से दिखाई देगा। यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल जो आपने माल बना के रखा है वो रॉ मटेरियल आपके पास कितना पड़ा है अभी आज की कंडीशन में वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद एक्सपेंस पे आ जाओगे तो एक्सपेंस पे सारी डिटेल यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई देगी। उसके बाद आपके पास कितना पेमेंट आपको किसी से लेना है और किसको आपको देना है वो सब कुछ यहाँ पर इजीली मैनेज है। ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। आपका कोई अगर पार्टनर है, आपने उस पार्टनर को भी अपने कुछ माल दे रखा है सेल के लिए तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो ऑल ओवर इसमें हमने सब कुछ ऐड कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी इससे आगे किसी को कोई भी जैसे जानकारी लेनी है, एक मंथ की जो डिटेल निकालनी है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। प्रोडक्शन में आप यहाँ पर सारा प्रोडक्शन यहीं से होगा, जो भी इम्पोर्टेंट रोल है वो सब कुछ यहाँ पे है, यहीं से सब कुछ मैनेज होगा इस प्रोडक्शन के अंदर, या फिर इसको आप मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हो। कौन सा प्रोडक्ट हमने कितना लिया है, कितनी क्वांटिटी में कितना बनाया है, कहाँ पे कितना सेल हुआ है, सब कुछ यहाँ पर आप मैनेज करोगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको आगे यहाँ से बिल जनरेट करना है तो बिल भी यहाँ से इजीली जनरेट हो जाएगा। और आपके पास आपने किसी से लोन लिया है तो लोन भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। किसी से आपने पैसा उधार लिया है वो कर सकते हो। और भी यहाँ पर कंपनी के पास कितना फंड है वो सब कुछ आप यहाँ से मैनेज करोगे। अब इसके लिए हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक पेज ओपन करना है।